हेलो बच्चों। बच्चों ये हमारी 9th क्लास की विज्ञान की असेसमेंट मतलब मूल्यांकन कार्यपत्रक है। कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 10 और हमारी जो तिथि है वो है हमारी 29 नवंबर 2021। आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो 1 दिसंबर को जो है आपका पेपर है, उसमें भी आपके जो है MCQ क्वेश्चन ही आएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब तक की जितनी भी आपकी वर्कशीट आई है मूल्यांकन 1 से 10 तक आई हैं, तो उनको आप जो है अच्छे से कीजिएगा। और आप जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनको जो वर्कशीट आई है इनको भी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, सारे आपके आपके अधिकतर जो आपकी वर्कशीट है वो MCQ क्वेश्चन पे ही आधारित हैं। ठीक है, करना कैसे, जब अब तक तो आपको पता ही लग गया होगा। यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिखना, यहाँ पे अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना। और इस जो वर्कशीट है आपकी, इसमें 10 क्वेश्चन है और निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने आपको जो है गोला करना है, डार्क करना है। ठीक है, पढ़ते हैं और समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, आपको बतानी है किससे बनी होती है। तो वो बनी होती है हमारे लिपिड्स और प्रोटीन्स। तो हमारा जो डार्क करेंगे वो करेंगे ए ऑप्शन। ठीक है, तो लिपिड्स और प्रोटीन की हमारी प्लाज्मा झिल्ली जो है बनी होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि पादप कोशिका को अगर हम अल्प प्रासरण दाबी विलयन में अगर हम रखते हैं तो वह किसकी उपस्थिति के कारण फटती नहीं है, मतलब वो ब्रस्ट नहीं होती है। तो किसके कारण होती है, वो हमारी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण ही जो है हमारी कोशिका अल्प प्रासरण दाबी विलयन में रखने के बावजूद हमारी वो ब्रस्ट नहीं होती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता हमारा, इसमें क्या नहीं पाया, हमारा प्लास्टिड जो है हमारी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ये जो है हमारा प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका में तो पाया जाता है, लेकिन ये जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। इसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन कि रसदानी की कोशिका झिल्ली क्या कहलाती है। रसदानी क्या होती है, आपको इसको हम वैक्यूल्स भी बोलते हैं, जो बड़े भी होते हैं। बड़े क्या होते हैं, बड़े पादप कोशिका में होते हैं, छोटे जंतु कोशिका में होता है। जो इसके चारों तरफ की जो झिल्ली है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है कि गलत कथन को पहचानिए। इसमें जो हमारा गलत कथन है वो हमें पहचानना है, गलत वाला। अमीबा एक कोशिकीय है, ये बिल्कुल सही है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। डीएनए केवल केंद्रक में उपस्थित होता है, ये हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारा डीएनए है वो तो हमारा प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है गलत है। और बड़ी राजधानी पादप कोशिका में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है, तो मैंने आपको अभी बताया था। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे कि कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है। परिवहन मतलब उनका ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, वो होता है अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा जो हमारे पदार्थों का परिवहन एक जगह से दूसरी जगह होता है। अब आते हैं हमारे सेवंथ क्वेश्चन पे, वो है कि वह कोशिकांग जिसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, जैसे मतलब सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, उसका नाम क्या है, वो है हमारा लाइसोसोम। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी कोशिका के को ही जो है खा लेता है, ब्रस्ट। ठीक है, इसको आत्मघात में सुसाइडल बैग बोलते हैं। इसके बाद हमारा है एट्थ क्वेश्चन कि यदि किसी कोशिका में राइबोसोम खत्म कर दिए जाए तो ऐसी कोशिका क्या नहीं कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी, वो प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर पाएगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए राइबोसोम जो है इंपॉर्टेंट है प्रोटीन संश्लेषण में। अगर वो ही नहीं होगी तो हमारा प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, अब आते हैं हम 9th और 10th क्वेश्चन पे। ये अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कैसे करने होते हैं, एक बार फिर बता देती हूँ कैसे करने हैं। कि इसमें आपकी दो जो है स्टेटमेंट दे रखी है, एक अभिकथन और कारण। अगर आपका अभिकथन सही है और आपका कारण भी सही है और सही रीज़न बता रहा है वो, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन एक दूसरे का वो रीज़न सही नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन होगा। अगर आपका अभिकथन सत्य है और आपका कथन गलत है तो आपका ए ऑप्शन होगा। अगर आपका अभिकरण गलत है और आपका कारण सही है तो आपका डी ऑप्शन होगा। अब हम चलते हैं। अभिकथन क्या है कि प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक प्रागम्य है, बिल्कुल सही है। वर्णात्मक प्रागम्य का मतलब होता है, क्या होता है कि एक कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट जो कोशिका होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको ही अंदर आने देता है। जैसे ये लिखा है, कारण क्या है इसका कि प्लाज्मा झिल्ली केवल कुछ ही पदार्थों कोशिका के अंदर या बाहर आने देती है। दोनों बिल्कुल सही हैं और ये सही कारण इसका बता रहा है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन क्या है कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ये बिल्कुल सही है। क्यों, ठीक है, ये बिल्कुल सही है।
फिर है कारण कि कोशिका सजीवों में सभी जैविक क्रियाएं और संरचना प्रदान करती है। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये इसका सही कारण है। ठीक है, तो ये हमारी आज की जो है मूल्यांकन वर्कशीट है, कार्यपत्रक है, इसको अच्छे से कीजिए और अब तक की जितने भी जो है वर्कशीट आई हैं 1 से 10 उसको भी अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। मूल्यांकन, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।